गुड इवनिंग। आप लोग को याद होगा हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे। डिविजिबिलिटी रूल में हम लोगों ने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इतने तक हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया था। अपन लोग 11 का लास्ट में पढ़ रहे थे। 11 से थोड़ा सा मैं और कुछ बताना चाहता हूँ, तो 11 से ही मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, आगे तो मैं आपको याद दिला देता हूँ 11 का हमने क्या पढ़ा था। 11 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमने पढ़ा था कि आपके पास कोई भी नंबर है, मान लीजिए नंबर दिया गया है 1 3 2 4 6 9 5 3 1 2, इतना हमें नंबर दिया गया है। 11 के डिविजिबिलिटी रूल के केस में क्या होता था कि आप ऑड प्लेस के नंबर का सम, मतलब ऑड प्लेस सम माइनस इवन प्लेस सम, और इसके बाद जो अपना आंसर आना चाहिए वो 11 का मल्टीपल हो या कि 0 हो। तो अगर अपन चलें इस मेथड के अनुसार, अगर अपन ऑड प्लेस पकड़ें और इवन प्लेस पकड़ें, अगर इनको ऐड करते हैं 3 2 5 9 5 14 14 4 18 19 20 21, इसका सम हुआ 21। ऑड प्लेस, सबसे पहले ऑड प्लेस का सम है, फिर इवन प्लेस, तो 5 1 6 6 6 12 12 2 14। इनको अगर अपन माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 आएगा। और अपने रूल क्या होता है कि ऑड प्लेस में से इवन प्लेस को सम करिए और आपका जो आंसर है वो 0 हो या कि 11 का मल्टीपल हो। बट यहाँ पे वो केस फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम बोल देंगे भैया ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। बस ये तो मैंने उस दिन भी बताया था। बताने का आज मकसद ये है कि जो ये आंसर यहाँ पे आता है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको आया कि अगर हमने इस नंबर को 11 से डिवाइड किया तो आप बताइए भैया कि रिमाइंडर आपका क्या बचेगा। तो जो आपका ये बचता है वही आपका रिमाइंडर होता है हमेशा। कोई भी क्वेश्चन आपका आए, जितना आपका शेष फल या कि जितना आपका रिमाइंडर बचेगा, जितना आपका मतलब रिजल्ट बचेगा, वो आपका क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। एक और एग्जांपल ले, अगर 9 4 6 9 1, इसमें भी सेम केस, ऑड प्लेस का सम मीन्स इन तीनों का सम और इवन प्लेस का सम मीन्स इन दोनों का सम। अगर इनको ऐड करेंगे 6 1 7, और 9 में से अगर अपन 7 ऐड करेंगे तो आएगा 16 16 माइनस 9 4 13। इनको अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 3। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर मैंने 9 4 6 9 1 को 11 से डिवाइड किया तो अपना शेष फल या कि अपना कैरी मतलब कितना बचेगा, तो आप बता दें कितना कैरी बचेगा, 0 3। तो बस ये बचा था, इसको बताना था। इसके बाद कुछ और नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, वो मैं आपको और बता देता हूँ। इसके बाद के जितने भी नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं वो इन्हीं नंबरों पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर मुझसे पूछा गया कि भैया आप 12 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ, तो 12 का कोई खुद का डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है। 12 इन्हीं नंबरों पे डिपेंड करता है। मीन्स जैसे 12 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 4। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर कोई नंबर हमसे पूछा गया कि भैया, जैसे मैं दिए देता हूँ, जैसे नंबर लिखा हुआ है 4 6 4 8 2, कि ये नंबर 12 से डिविजिबल है या कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को 3 और 4 की डिविजिबिलिटी के लिए चेक करेंगे। अगर ये नंबर दोनों से डिविजिबल होता है तो ये नंबर भी 12 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर अपन देखिए चेक करते हैं, और ये याद रखिएगा कि दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ये नहीं कि अगर 3 से हो रहा है 4 से नहीं हो रहा तो हम बोल देंगे ये नंबर 12 से डिविजिबल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अगर अपन चेक करें 3 के लिए क्या होता है, 3 के लिए नंबर्स का सम होता है, मीन्स 8 to 10 10 14 14 और 6 20 20 और 4 24। तो सम आ रहा 24 3 से तो चला जाता है, तो कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24, मीन्स 3 से तो डिविजिबल हो रहा है। अब हम 4 के लिए चेक करते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड करो। अगर आपका डिवाइड पूरा का पूरा चला जाता है तो नंबर 4 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर अपन डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8 आया, और कैरी अपना कितना आ गया, 2 आ गया। अगर आगे जाएंगे तो 0 जाएगा, 0 मीन्स 2 अपना कैरी ही बचेगा। तो ये नंबर 4 से यहाँ पे डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो हम लोग बोल देंगे कि भैया ये नंबर जो है वो 12 से डिविजिबल भी नहीं होगा। इस प्रकार के नंबर आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं 12 के लिए। बस आपको करना क्या है कि कोई भी आप नंबर लेके उसको 3 और 4 से डिवाइड करिए। कुछ लोग के मन में ऐसा क्वेश्चन भी उठ सकता है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि 12 को मैं 3 क्रॉस 4 लिख सकता हूँ, तो हम 12 को 12 क्रॉस
1 भी तो कर सकते हैं, तो क्या इसमें डिविजिबल होगा क्या? पर ये बात समझिएगा कि जब 12 का ही आप निकाल रहे हो और 12 का ही आपको रूल नहीं पता, तो 12 क्रॉस 1 कैसे कर सकते हो? इसलिए ऐसा नहीं करना है, केवल ऐसे नंबर्स को करना है जिनका आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता है, उनके मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है। मैं आपको बगल में लिख रहा हूँ कि ये नंबर्स होते हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, इतने नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल बताया गया है। तो इतने नंबर्स में ही कोई नंबर होने चाहिए। इसके बाद अगर कोई और 12 यहाँ पे नहीं होगा, 12 तो मतलब डिपेंड कर रहा है 4 और 3 में, इतने तक है। बाकी जितने भी नंबर्स आएंगे तो आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे और उनका निकाला करेंगे आगे। जैसे कि मान लीजिए कि 22 का हमसे पूछा गया, कोई भी नंबर 22 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, तो 22 को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 11 और 2, और उस नंबर को 22 से ना करके आगे 11 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर वो नंबर 11 और 2 दोनों से डिविजिबल होगा तो नंबर 22 से भी डिविजिबल होगा, नहीं तो डिविजिबल नहीं होगा। अगर अपन लोग यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 2 की पावर 1 करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का क्यूब करते हैं, 2 की पावर 4 करते हैं, 2 की पावर 5 करते हैं, सो ऑन, ऐसे ही नंबर्स आगे चलते जाएंगे। 2 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ 2, 2 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 4, 2 क्यूब का मतलब क्या हुआ 8, 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ 16, 2 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ 32, सो ऑन आगे नंबर चलते जाएंगे। इन सब के केस में आपने देखा, जैसे 2 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको याद होगा, आपने देखा था कि लास्ट 1 डिजिट, मतलब यूनिट प्लेस का डिजिट आपने देखा था। लास्ट डिजिट 2 की डिविजिबिलिटी केस में होता था कि आप आखिरी नंबर जो है उसको चेक करना है कि वो नंबर 0, 2, 4, 6, 8 है या कि नहीं है। 4 के केस में आपने देखा था क्या, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट क्या 4 से डिविजिबल होते हैं या कि नहीं होते हैं। ऐसे ही 8 के केस में आपने क्या देखा था, लास्ट 3 डिजिट, मतलब आपको इसमें आखिरी के 3 डिजिट देखने हैं, क्या वो 8 से डिविजिबल होते हैं या कि नहीं होते हैं। आगे 2 की पावर 4 मतलब 16, इसमें आपको देखना है कि लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल होते हैं कि नहीं होते हैं। इसी तरह 32 में लास्ट 5 डिजिट, और सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, अगर जितनी पावर है उतनी ही डिजिट अपने को देखना है। जैसे इस वाले केस में लास्ट डिजिट देखना, क्योंकि पावर 1 थी, लास्ट 1 डिजिट भी बोल सकते हैं। इसमें पावर 2 थी, इसको आप लास्ट 2 डिजिट बोल सकते हैं। 2 की पावर 3 थी, लास्ट 3 डिजिट, 2 की पावर 4 लास्ट 4 डिजिट, 2 की पावर 5 लास्ट 5 डिजिट, अगला आएगा तो लास्ट 6, लास्ट 7 डिजिट, लास्ट 8 डिजिट, ऐसे करके आगे चलता जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप इनको लगा लीजिएगा आसानी से, इस लॉजिक का ध्यान रख के। अगर 2 की पावर के मीन्स जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप ऐसे डिवाइड करके, अगर आपको मतलब बहुत जैसे 10 अंक का नंबर आ गया और उसमें आप कितने का डिवाइड करें, केवल 5 अंक का। अगर 2 की पावर 5 के लिए मतलब 32 के लिए पूछा है, किसी क्वेश्चन जैसे हमें दे दिया 8, 9, 2, 8, 5, 6, ये हमें दे दिया और बोल दिया कि आप बताओ भैया कि ये नंबर 16 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, बस लास्ट की ये 4 डिजिट पकड़ेंगे और लास्ट के 4 डिजिट को 16 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड चला गया तो डिविजिबल होता है, नहीं तो नहीं होता। ये मैंने रैंडमली छोटा सा नंबर दे दिया। जैसे अगर बड़ा नंबर अगर उसे फंसाना ही होगा आपको, तो ऐसा बड़ा नंबर सा देगा और बोल देगा कि आप चेक करो कि ये नंबर 16 से या कि नंबर 8 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है। तो जो अपनी लॉजिक है उसके अनुसार बस उतने नंबर्स को डिवाइड कर दीजिएगा और अपना आंसर निकालिएगा। अगर डिविजिबल होता है तो होगा, नहीं होता है तो नहीं होगा। ये हो गया 2 के पावर वालों का। इसके बाद आपको याद होगा मैं डिपेंडेंसी कुछ देर पहले बता रहा था। डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चंस कैसे, जैसे कि आपने जैसे 6 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था। 6 के डिविजिबिलिटी रूल के केस में क्या होता था कि जो नंबर है अपना वो 3 और 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ये क्यों होता है, क्योंकि 3 का मतलब क्या होता है 3 × 2। तो 6 के डिविजिबिलिटी रूल के केस में अपने को देखना है कि कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है और कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर वो नंबर दोनों से डिविजिबल होगा तो नंबर 6 से भी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे ही इसके अगर आगे का जाए, 6 के आगे अगर जाए हम लोग,
तो 6 के आगे जैसे 12 जाते हैं, तो 12 भी अपन 12 के लिए कोई खुद का नियम नहीं होता है, 12 भी किसी न किसी नंबर पे डिपेंड करता है। 12 का मतलब भी क्या है, 4 क्रॉस 3। तो आप क्या करोगे, 4 के लिए चेक करोगे और 3 के लिए करोगे। कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, अगर दोनों नंबरों से डिविजिबल होगा तभी नंबर 12 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। और आगे अगर चले जाएं 24 के लिए, 24 के केस में आप ऐसे नंबर से आप यहाँ पे 12 इंटू 2 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 12 का खुद का कुछ अपना नियम नहीं होता है, वो तो खुद बेचारा 4 और 3 पे डिपेंड करता है। इसलिए 12 क्रॉस 2 ना लिख के आप ऐसे नंबर सोचेंगे जो जिनका खुद का नियम होता है। खुद का नियम देखिए, जैसे 8 इंटू 3 हमने लिखा, तो 8 का खुद का नियम है और 3 का खुद का नियम है। तो आप आगे 8 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करिएगा, फिर आप 3 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करिएगा। अगर नंबर दोनों से डिविजिबल हो रहा है तो नंबर 24 से भी डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी तरह 100 आगे नंबर्स अपने बढ़ते जाएंगे। जैसे 6 है, 6 का 6 2 12 हुआ, फिर 12 2 24 हुआ, 24 2 48, ऐसे करके आगे नंबर्स बढ़ते जाएंगे और सभी के रूल्स इंडिपेंडेंसी के आधार पे डिसाइड होंगे। तो डिपेंडेंसी के आधार पे जितने बड़े बड़े नंबर्स आएंगे आपको, जैसे कि आपको मान लीजिए 72 आया, 72 अगर अपन लिखें तो 8 और 9 का होता है, मतलब 8 क्रॉस 9। तो आप 72 के लिए डायरेक्ट ना चेक करें, क्या चेक करेंगे, 8 और 9 के लिए। मतलब 72 डायरेक्ट नहीं है, जैसे नंबर आपका इतना बड़ा है 8 5 9 2 6 8 7 2, ऐसा करके नंबर कुछ भी आया है, तो आपको बोल दिया कि भैया आप चेक करो कि ये नंबर क्या 72 से डिविजिबल होता है या कि नहीं होता। 72 यहाँ नहीं लिखना, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे कि सेम नंबर बोल रहे हैं। आपसे बोल दिया गया कि भैया ये नंबर आप चेक करो, क्या ये नंबर 72 से डिविजिबल है या कि नहीं है। तो 72 का तो हमें कोई डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है, हम देखें कौन सा नंबर ये किन पे डिपेंड करता है, मतलब किन के मल्टीप्लाई करके हम 72 लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 72 मतलब क्या, 8 9 जा 72। तो आपको 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता है और 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता है। तो आप बस क्या करेंगे, इस नंबर को आगे 8 के डिविजिबिलिटी रूल से चेक करेंगे, मतलब लास्ट के 3 डिजिट, फिर 9 के डिविजिबिलिटी रूल से चेक करेंगे, मतलब इनका सम अगर 9 से डिवाइड होता हो। अगर ये दोनों शर्तें ये पालन करता है तो ये नंबर 72 से भी डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जितने भी नंबर इस प्रकार आए तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर हमने आया 8 5 4 6 3, ये हमसे पूछा गया कि ये नंबर क्या 56 से डिवाइड होगा, तो 56 का हमारे पास खुद का कोई रूल नहीं है। इसके भी 2 टुकड़े आप कर दीजिए, 2 टुकड़े में से जैसे 56 मतलब क्या होता है 8 क्रॉस 7, 8 7 56 होता है। तो आप चेक कर लेंगे कि अब ये नंबर क्या 8 से डिविजिबल होता है या कि नहीं होता है। इस नंबर को आप चेक करेंगे कि ये नंबर क्या 8 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है। जब 8 के लिए फॉलो कर लेगा तो आप 7 के लिए चेक करिएगा, अगर दोनों के लिए ये रूल फॉलो करता है तो ये नंबर 56 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ध्यान देने की बात बस इतनी है, आप सिंगल अगर ऐसा ना करिएगा कि 8 से नंबर डिवाइड हो रहा पर 7 से नहीं हो रहा, तो आप लिख के चले जाएं कि हाँ भैया ये नंबर इससे डिविजिबल हो रहा है। 2 के दोनों नंबरों से होना चाहिए डिविजिबल, मतलब 8 से भी हो और 7 से भी हो, तभी ये नंबर 56 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे ही नंबर आप अपने मन से सोच सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला 99 के लिए 99 क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 9। ऐसे मैंने बोला 77 के लिए 77 आप क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 7। मैंने बोला 66 के लिए तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 6। और 33 के लिए मैंने बोला है वैसे क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 3। तो कुछ भी जो नंबर्स होते हैं आप बस क्या करिएगा उनको टुकड़ों में तोड़िएगा, जिन टुकड़ों में टूट जाएगा तो उन दोनों नंबर्स के लिए डिविजिबिलिटी रूल आप चेक करिएगा। अगर नंबर उनसे डिविजिबल हो रहा तो मतलब इससे भी डिविजिबल होगा। आप ध्यान रखिएगा 2 से लेके 13 तक, 12 को इंक्लूड नहीं कीजिएगा, 2 से लेके 13 तक जो मैंने पहले बताया था वो नंबर के डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, उन्हीं के आधार पर बाकी सारे नंबर को आप डिविजिबिलिटी रूल चेक करिएगा। बस मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखिएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आने के बाद जो 2 टुकड़े बनेंगे उन टुकड़ों को चेक करिएगा कि क्या ये नंबर उन दोनों नंबरों से डिविजिबल होता है। अगर दोनों नंबरों से डिविजिबल हुआ तभी ये नंबर से डिविजिबल होगा। एक चीज़ और बची हुई है वो भी बता देता हूँ, डिजिटल सम आप लोगों ने शायद सुना हो। हेडिंग है अपनी
डिजिटल सम। डिजिटल सम किसके लिए लागू होगा? ओनली फॉर 11, ओनली फॉर, सॉरी 11 नहीं 9, ओनली फॉर 9। डिजिटल सम के केस में क्या होगा, जैसे कि आपको ऐसा नंबर दिया गया है 89438265, आपसे बोला गया कि भैया ये नंबर 9 से डिविजल होगा या कि नहीं होगा। अपने पास रूल क्या है? रूल ये है अपने पास कि सारे नंबरों को आप जोड़ दीजिए, अगर जोड़ने के बाद नंबर को 9 से डिवाइड करिए। अगर नंबर डिविजल होता है तो नंबर 9 से डिविजल होगा, नहीं तो नहीं होगा। डिजिटल सम ने इस चीज़ को थोड़ा सा सिंपल कर दिया है। डिजिटल सम के केस में क्या करना है, आपको सम करना है। जिन जिन का सम 9 होता जाए उनको काटते जाइए, फिर जो नंबर बचे उनको डिवाइड करिए, अपना आंसर आ जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल को आप देख रहे हैं, इसमें से 9 है, 9 को काट दीजिए, ठीक है। इसके बाद 6 और 3 भी 9 होता है, इन दोनों को काट दीजिए। 5 और 4, 5 4 9 होता है, इन दोनों को भी काट दीजिए। इसके बाद आपके पास जो नंबर बचा तो क्या बचा? 8 8 16 17 18 बचा। 18 को फिर से ऐड कर दीजिए, मीन्स 1 + 8, तो अपना आंसर क्या आया? 9 आया। 9 तो आप जानते हैं 9 से डिविजिबल होगा ही, तो अपन बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। और एग्जाम्पल समझिए, जैसे लिखा हुआ है 84396742, इसको भी वही डिजिटल सम से अपने को करना है। डिजिटल सम से करने के लिए क्या करना है, बस सम 9 बनाइए और उनको काट दीजिए। जैसे ये तो खुद 9 है, इसको काट दीजिए। ये 6 और 3 9 होगा, इन दोनों को काट दीजिए। ये 7 और 2 ये भी 9 होगा, इन दोनों को काट दीजिए। इसके बाद जो नंबर बचे उनको ऐड कर दीजिए, क्योंकि और कोई 9 हो नहीं रहा है। तो 8 + 4 और +4, ये कितना आ गया? 16। इन दोनों को भी ऐड करिए, 1 + 6 = 7। जो ये 7 आया है, ये 9 के टेबल में तो आता नहीं है, तो हम बोल देंगे कि ये नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये डिजिटल सम के फायदे होंगे, आपको इतना सारा सम नहीं करना पड़ेगा, बस आप 9 का सम बना के उसको काटते जाइए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जितना ये रिमेनिंग बचता है ये अपना रिमाइंडर होता है। तो ये है अपना डिजिटल सम। डिजिटल सम एक बार फिर बता रहा हूँ, केवल ये 9 के लिए लागू होगा। अपने को क्या करना है, बस जितने भी नंबर दिए उनका सम 9 बनाना है और उसको काटते जाना है। उसके बाद जो बाकी नंबर बचते हैं उनको सम कर देना है। सम करने के बाद अगर अपना आंसर 0 या 9 का कोई फैक्टर आए तो हाँ भैया ये नंबर 9 से डिविजिबल है, और अगर ना आए, कोई नंबर आए जैसे सेकंड केस में हुआ था, तो ये हमारा रिमाइंडर बचता है। तो इस तरह से हमारा ये डिविजिबिलिटी रूल का केस खत्म हो गया है। मतलब अपने को केवल इतने ही बताए गए हैं, उसके बाद जितने भी नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल आएगा आप वही मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करिएगा। मतलब 2 नंबर्स के फैक्टर्स बनाइएगा जिनका आपको पता है पहले से डिविजिबिलिटी रूल, तो उसके आधार पे आप इसको निकाल सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद अपन कुछ अगले क्लास में कुछ डिवीजन, कुछ क्वेश्चंस लगा लेंगे, और आप लोग बस ये करिएगा, नोट्स बनाते जाइए, क्वेश्चंस लगाते जाइए, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके। आपसे बहुत जल्दी चीज़ें आप बनने लगेंगी। आप ओनली नोट्स बनाइए और क्वेश्चंस लगाते जाइए। बाकी जो चीज़ें बची वो अगली क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू।